के कांग्रेस को अब जयंत ने भी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, जयंत चौधरी ने राजस्थान में 6 सीटों की मांग की है और कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जयंत चौधरी ने बयान भी दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन के कदम लड़खड़ाते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को इंडिया गठबंधन की परीक्षा माना जा रहा था और अब परीक्षा से पहले ही गठबंधन की आपसदारी में सेंध लगने लगी है। अब जयंत चौधरी ने राजस्थान में 6 सीटें मांगकर इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। राजस्थान में आरएलडी ने 6 सीटों की मांग की है कांग्रेस से। आरएलडी ने प्रदेश में खुद को मजबूत करने की दलील भी दी है। आपको बता दें कि साल 2018 के जो चुनाव हुए थे राजस्थान, उसमें आरएलडी ने 2 सीटें यानी कि भरतपुर और मालपुरा में चुनाव लड़ा था, जिसमें से भरतपुर में उन्हें जीत हासिल हुई थी। यहां पार्टी के उम्मीदवार सुभाष गर्ग ने बीजेपी के विजय बंसल को हराया था। इसके बाद गर्ग अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री बन गए थे। मालपुरा से भी आरएलडी के रणवीर पहलवान बीजेपी के जो कन्हैया लाल से उनके बहुत ही कम वोटों से हारे थे। आरएलडी को दोनों सीटों पर पड़े कुल वोटों में से 33% वोट मिले थे। इस बार आरएलडी राजस्थान में कांग्रेस के सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ रही है और पार्टी ने झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, भरतपुर, बीकानेर और सीकर जैसी जाट बहुल्य सीटों की मांग कांग्रेस की तरफ से की है। और मोटे सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ प्रदेश में इन इलाकों में जाट मतदाताओं का 10% से अधिक हिस्सा है और राजस्थान की 200 सीटों में से लगभग 40 पर इनका प्रभाव है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि रालोद के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि कांग्रेस को अपने सहयोगी को इन सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति देनी चाहिए। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी जब राजस्थान पहुंचे थे, उन्होंने एक यहाँ किसान सम्मेलन को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने प्रचार करते हुए कहा था कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है और जहां कांग्रेस कभी नहीं जीती है वहां आरएलडी कांग्रेस को जीत कर दिखाएगी। जयंत चौधरी ने बयान दिया था उस वक्त और इससे पहले भी जयंत चौधरी यहां जयपुर और भरतपुर सहित 5 विधानसभा सीटों पर प्रचार कर चुके हैं। आने वाले दिनों में भी कुछ और सीटों पर उनकी रैली की जो योजना है वो बनाई जा रही है, यानी कि आने वाले दिनों में भी चुनाव से पहले वो यहां अलग अलग सीटों पर प्रचार करेंगे पार्टी के लिए। सूत्रों ने कहा कि आरएलडी राजस्थान में दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में जुटाने के लिए अब भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर से भी संपर्क करने की योजना बना रही है, यानी कि अब जयंत चौधरी चंद्रशेखर को साथ लाकर यहां जाटों के साथ साथ दलित मतदाताओं को भी साधने की जो रणनीति है वो बना रहे हैं। और साफ तौर से अब अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस से जयंत चौधरी के तेवर भी जो है वो अलग नजर आने लगे हैं, क्योंकि राजस्थान में अब 6 सीटों की मांग आरएलडी की तरफ से की गई है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए अपने एडिटर इन चीफ राहुल राणा का रुख कर लेंगे। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब राजस्थान में जयंत चौधरी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, 6 सीटों की मांग की है, क्या कुछ राजनीतिक मायने इसके निकलकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अब जैसे विधानसभा के 5 राज्यों में चुनाव है, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर राजस्थान में, हरियाणा में भी अब आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि हरियाणा में भी ये मांग की जाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बाद जैसे ही विपक्षी दल है उनके हौसले कहीं ना कहीं बढ़े हुए हैं और अपने आप को राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान एक जाट बाहुल्य इलाका है, वहां पर क्योंकि अधिकतर काफी जो 40 के आसपास जो सीटें आपने बताई कि वहां पर जाटों का प्रभाव है। और पिछली बार भी जब वो चुनाव लड़े थे विधानसभा में तो उनके एक विधायक वहां पर है जो मंत्री भी है अभी मौजूद है भरतपुर से। लेकिन अभी आरएलडी काफी कई महीनों से लगातार जो है वहां जनसभाएं कर रही थी। चंद्रशेखर को लेकर भी आपने देखा है कि चंद्रशेखर को लेकर भी वहां पर वो छोटी छोटी जनसभाओं में पहुंचे और जो उनके विधायक है आरएलडी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के, वो विधायक भी तमाम तरह के जो कार्यक्रम है वो उन इलाकों में कर रहे हैं जहां से 5-6 सीटों की मांग लगातार जयंत चौधरी चाहते हैं कि 5-6 सीटों पर उनको मौका दिया जाए कांग्रेस की ओर से, और ताकि वो इस बार जीत कर आए, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद से कहीं ना कहीं आरएलडी को भी ये लग रहा है कि अब वो राजस्थान में अगर अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे तो वहाँ 5-6 सीटें वो जीतने में कामयाब हो सकते हैं। उन्हीं सीटों पर वो मांगने की यहाँ कोशिश भी एक उन्होंने की गई है। हालांकि अभी इसमें ये फाइनल नहीं हुआ है कि कितनी सीटें उनको मिलेगी। हालांकि ये जरूर है कि इस बार 3 सीटें देने के मूड में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उनको दिखाई दे रही है, लेकिन 6 सीटों की मांग है वहां पर, क्योंकि ये भी एक चर्चा इस बात को लेकर ज्यादा होने लगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव
में भी 5-6 सीटों की मांग की थी और वहां कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग हुई थी और वो जब कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई उस लिस्ट में भी अखिलेश यादव के उन सीटों को लेकर जिनकी वो मांग कर रहे थे वहां कोई उनको नहीं दिखाई दिया कि वहां पर उनको उनके प्रत्याशियों को मौका दिया जाएगा। कांग्रेस ने पहले ही इसी लिस्ट में भी सभी तमाम लोगों को लिस्ट जारी कर दी, कांग्रेस के नेताओं को वहां से प्रत्याशी बना दिया। इसी बात को लेकर तकरार हुई, लेकिन वो जो मध्य प्रदेश वाली स्थिति है वो कहीं ना कहीं यहाँ नजर नहीं आती, क्योंकि यहाँ राजस्थान में कांग्रेस भी जानती है कि जयंत चौधरी चुनाव लड़ते आ रहे हैं और कांग्रेस के गठबंधन के साथ में उन्होंने पहले भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 1 सीट वो जीतने में कामयाब हुए थे और इस बात चाहते हैं कि 3 सीटें हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान में कांग्रेस दे सकती है, लेकिन यहाँ 6 सीटों की डिमांड की जा रही है। लेकिन इस बार जयंत चौधरी का जो रवैया है वो बहुत लचीला रवैया वो अपना रहे हैं, अख्तियार कर रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव एक तरह से आक्रामक रूप लेते हुए दिखाई देते हैं, वो सब चीजें जयंत चौधरी के साथ नहीं नजर आ रही है। लेकिन ये जरूर है कि हाँ 6 सीटों पर वो मांग कर रहे हैं और इन 6 सीटों में से कितनी सीटें गठबंधन में उनको मिलेगी ये देखना होगा। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक की तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अब राजस्थान में भी जयंत चौधरी ने 6 सीटों की मांग कर दी है। अब देखना होगा कि राजस्थान में कांग्रेस कितनी सीटें यहां रालोद को देने में सहमति जताती है, लेकिन आरएलडी की तरफ से वहां 8 सीटों की मांग की गई। इससे पहले 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जहां 1 सीट वो जीतने